आज हम करेंगे क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस वीडियो लेक्चर में हम मैटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे और अदर वीडियोस में हम बाकी सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो अब इस चैप्टर का मतलब क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर मीन्स होता है पदार्थ, सराउंडिंग मीन्स होता है आसपास, हमारे आसपास के सभी पदार्थ। तो अब मैटर पदार्थ मीन्स होता क्या है? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ब्रह्मांड में कोई सी भी चीज़ जिसका कोई मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर कहते हैं। स्पेस ऑक्यूपाई कोई सी जगह घेरता है, कोई जगह घेरता है। और मास को अभी हम वजन ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखना मास और वेट डिफरेंट होता है। मास का फुल एक्सप्लेनेशन हम ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे। जिसने कोई जगह घेरी और जिसका कोई मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल टेबल का मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करके रखता है, तो वो भी मैटर है। चेयर का भी एक मास होता है और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, तो वो भी मैटर है। अब एयर, जब हम बलून में हवा भरते हैं तो जो बलून के अंदर की स्पेस होती है वो एयर ऑक्यूपाई कर लेता है। और जब हम सिलेंडर में गैस भरते हैं तो उसका वजन होता है, तो एयर का मास भी हो गया और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, इसलिए वो भी मैटर है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी मैटर। इससे पहले हम जानते हैं अब मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी और स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर होता है वो टाइनी और स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनता है, मतलब जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उनका साइज होता है 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर से भी कम, उसे हम एटम कहते हैं। अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैटर की? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करने लगते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं आइए समझते हैं। दे पजेस काइनेटिक एनर्जी एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। इनके अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इसके वजह से हमारी मूवमेंट जो होती है पार्टिकल्स की वो फास्ट होने लगती है। और टेम्परेचर जो होता है वो किसी चीज़ को एक्सपेंड करता है और स्पॉइल करता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, एक जगह होती है, स्पेस होती है, जगह होती है। जैसे हम नींबू पानी है, जो नींबू पानी में वाटर होता है, वाटर के बीच में स्पेस होता है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और जब हम उसमें नींबू डालते हैं तो जो नींबू के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें फिल हो जाता है। अब इसे और अच्छे से समझते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये एक बीकर है, इसमें वाटर है, फिर हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, फिर हमारे एक सोल्यूशन निकला वाटर और सॉल्ट का। तो इसमें क्या हुआ, जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो गैप था उसमें जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो फिल हो गए। और देख सकते हैं फिर हम कि जो पहला बीकर, जो हमारा पहला था वाटर था, वो वाटर और सॉल्ट के सोल्यूशन के बराबर है, इन दोनों का लेवल इक्वल है। When we dissolve salt in water, जब हम सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं, the particles of salt get into the space between particles of water। जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो जो स्पेस होता है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में वो उसमें फिल हो जाता है। तो अब थर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब वो ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से अब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे स्टेट ऑफ मैटर की। स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अभी हम इन तीनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे। तो सॉलिड में जो होता है स्पेस और काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लेकिन लिक्विड में ये स्पेस और काइनेटिक एनर्जी इंटरमीडिएट होती है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। लेकिन गैस में स्पेस और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। सॉलिड में जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है जो फोर्स और अट्रैक्शन होता है।
और गैस में ये बहुत वीक होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। सॉलिड में जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो बहुत कम होती है, मिनिमम होती है, लेकिन लिक्विड में जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो मोर होती है, और गैस में जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो मैक्सिमम होती है। अब हम इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है, हमें ये बताना है। तो चेयर, हमने जाना था मैटर होते क्या है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिनका मास होता है। तो चेयर जो होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उनका मास भी होता है, तो ये एक मैटर है। एयर, जब हम बलून में हवा भरते हैं तो जो बलून के अंदर का स्पेस होता है वो एयर ऑक्यूपाई करती है, और सिलेंडर में जब हम गैस भरते हैं तो उसका वजन होता है, तो इसका मास भी होता है, तो ये भी एक मैटर है। लव, एक चीज़ जान लो, कोई सी भी फीलिंग मैटर नहीं होती। लव हमारी एक फीलिंग है, इसलिए ये मैटर नहीं है। स्मेल भी एक तरीके से फीलिंग ही होती है, क्योंकि जब हम स्मेल लेते हैं तो उसका कोई वजन नहीं होता, ना वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। हेट भी फीलिंग है, तो ये भी हमारी मैटर नहीं है। एलमंड्स, बादाम, अब बादाम जो होता है उसका वजन तो होता ही है, क्योंकि हम 1 किलो बादाम लेते हैं तो उसका वेट होता है, मतलब, और जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये भी हमारा मैटर है। थॉट जो होता है वो हमारे फीलिंग है, तो ये भी मैटर नहीं है। कोल जो होता है वो भी मैटर नहीं होता, अगर इसके जगह आइस होती तो वो मैटर हो सकता था, लेकिन कोल हमारा मैटर नहीं होता। लेमन भी हमारा मैटर होता है, लेकिन मैटर होता है। और वाटर जो होता है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका भी मास होता है, तो ये भी हमारा मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये हमारी फीलिंग है, तो ये मैटर नहीं होगी। अब दूसरा क्वेश्चन, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। जो गर्म खाना होता है उसकी खुशबू जो होती है, स्मेल जो होती है वो जल्दी क्यों आ जाती है, और जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल जो होती है वो देर से क्यों आती है। ये इसलिए होता है, जो हमारा गर्म खाना होता है उसके टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, इसके वजह से जो पार्टिकल्स की मूवमेंट जो होती है वो फास्ट हो जाती है, इसलिए हमें उसकी स्मेल जल्दी आ जाती है। लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, क्योंकि वो ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है उसका, इस वजह से उसकी स्मेल जल्दी हमें नहीं आती।